तो गलती द्रौपदी की है कि दुशासन की, दुर्योधन की। और मैंने सवाल ये पूछा है कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। सवाल ये है किसके कारण हुआ, अभी ये सवाल नहीं है। जब मैं ये पूछूंगा कि महाभारत का युद्ध किसके कारण हुआ, तब आप फिर नाम बताइए कि इसकी गलती से इसकी। अभी सवाल दूसरा, अभी सवाल ये है महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। पहले तो इसका उत्तर दीजिए, फिर किसके कारण हुआ, ये प्रश्न चेंज हो जाएगा। उत्तर दीजिए, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, आप बताओ। आप मैया, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। अब सुनो, महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन के अंदर लालच आ गया। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि कौरवों के अंदर क्या गया, क्या गया, क्या गया, लालच। कौन सा लालच, कि पांडवों का धन भी हमारा हो जाए। जब आपके अंदर लालच आता है, कई बार आपको भी तो लालच आता है कि भाई का धन हमारा हो जाए, ये पड़ोसी का धन हमारा हो जाए, ये इसका खेत हमारा हो जाए। झूठे ही लोग अपना नाम चढ़वा लेते हैं, झूठे ही लोग गड़बड़ कर लेते हैं। भाई का धन हड़पने का मौका मिले तो हड़प लेते हैं। जब आप दूसरे के धन की ओर दृष्टि डालते हैं, बस ये समझिए कि वहीं से महाभारत का बीज आप बो देते हैं। और फिर वहीं से आपका एक टाइम बाद सर्वनाश जब होगा तो उसका जिम्मेदार और कोई ना होगा, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसलिए कहता हूं, जो आपका है उसे आप लीजिए, जो दूसरों का है उसकी ओर दृष्टि ना डालिए। दूसरे के धन की ओर, दूसरे की स्त्री की ओर मत देखो। दुर्योधन ने देखा पांडवों के धन की ओर नाश हो गया, रावण ने देखा राम की स्त्री की ओर नाश हो गया। ना धन की ओर देखो, ना स्त्री की ओर देखो, देखोगे नाश होगा। अच्छा ये बताओ, पाप बोलो, पाप बोलो, पाप जोर से, पाप। ये बताओ पाप का बाप कौन है, पाप के पिताजी का नाम भैया बताएंगे, तीनों भैया बताएंगे, नौजवान दोस्त। पाप के पिताजी का नाम बताइए, आप बताओ। बोलो। हैं? अरे अधर्म का ही पर्याय पाप है। हम पाप के पिताजी का नाम पूछ रहे हैं, ये पाप का पर्यायवाची बता रहे हैं। ए छोरी तुम बताओ, बताओ बेटा, पाप के पिताजी का नाम बताओ। पाप का बाप कौन है? हाँ तुम हो, नाम बताओ, नाम है कौन? चाचा जी हैं? भैया से पूछो, बगल वाले से। हाँ आपने भी सही बताया, लालच, लोभ। पाप के बाप का नाम है लोभ। पाप का बाप कौन? जोर से। यदि लोभ है तो ही लोग पाप करते हैं। यदि लोभ नहीं होगा तो कोई भी पाप, हर पाप के पीछे कोई ना कोई लोभ होता है, कोई चाह होती है, कोई इच्छा होती है। यदि ये लोभ समाप्त हो जाए तो आप पाप क्यों करेंगे? आज संसार में लोभ बढ़ गया है।
कलयुग आता है, लोभ बढ़ा देता है, और जहां लोभ बढ़ा वहां पाप बढ़ गया। सतयुग आया, लोभ कम हो गया, पाप खत्म। इतना खेल है, यूं बटन घूमती है। लोभ की बटन हाई कर दी, 5 पे पंखा कर दिया, तेज घूम रहा है, तो लोभ 5 पे कर दिया। अब लोभ, आज का लोभ कितना है। कुछ स्त्रियों को पराये पुरुष का लोभ है, और उसके चक्कर में नहीं पति को छोड़ के पराये के संग भाग गई, ये पाप तो हुआ। अब जब लोभ पराये का करोगे तो फिर वो पाप में तब्दील होगा। अब आदमियों को भी, कुछ आदमियों को पराई औरत का लोभ होता है, अपनी वाली को छोड़ के पराये के चक्कर में। अब नहीं, वो एक सिया नाम की लड़की थी, उसको एक पराये आदमी का लोभ था, तो अपने वाले को धक्का मार दिया, तो लोभ के कारण ना उससे पाप हुआ। वो ड्रम वाला केस भी एक पराये के लोभ में ही ना, वो अपने वाले को पैक कर दी ड्रम में। मतलब कहीं भी पाप होगा उसकी वजह क्या होगी, लोभ। इसलिए कहता हूं, अपने अंदर के लोभ को समाप्त कीजिए, कम कीजिए। लोभ करिए। अच्छा, लोभ सही है कि गलत है? उत्तर दीजिए जोर से। लोभ गलत नहीं है। लोभ गलत होता तो भगवान क्यों बनाते? लोभ सही है, पर कब सही है? उचित मात्रा में हर चीज सही है। नमक दाल में अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है तो चलो 1 किलो डाल दो। जो नमक स्वाद बनाता है वही नमक स्वाद बिगाड़ भी देता है। सही है गलत है? इसलिए नमक भी एक मात्रा से पड़ेगा। दाल में नमक कितना डालोगे? एक उचित मात्रा से। यदि मात्रा से अधिक गया तो वह स्वाद बनाएगा नहीं, वो स्वाद। ऐसे ही लोभ सही है, पर कितना? जैसे लोभ क्या होना चाहिए कि मैं 11 माला आज जपा था, अब मैं कल में 15 माला जपूंगा। तो लोभ होना चाहिए भगवान को पाने का। मैं वृंदावन का दर्शन करने जाऊंगा या जाऊंगी, मुझे भगवान से मिलने का लालच है, लोभ है। बार बार वृंदावन आने का लोभ है। मुझे लोभ है कि मैं बार बार भूखे को रोटी, कल तो खिलाया था भूखे को, पर आज भी खिलाऊं, है ना? तो मुझे भी तो लोभ है। गौरी गोपाल में सबको भोजन मिल रहा है, मैं तो चाहता हूं कि आज 25,000 लोग आए तो कल 50,000 लोग प्रसाद पाएं। तो लोभ अच्छी चीजों का हो तो आपका लोभ सही है। जैसे आपके अंदर लोभ होना चाहिए कि मैं अपने माँ के पांव दबाऊंगा, मैं अपने पिता के लिए, एक पिताजी के लिए घर खरीद के पिताजी को गिफ्ट करूंगा। अपने लोभ होना चाहिए सही। सही लो, मैं पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना है, मुझे ये पुस्तक भी पढ़नी चाहिए, मैं ये भी पढ़ लूं, मैं ये भी डिग्री पा लूं, ये लो, मैं ये भी काम कर लूं, ये भी काम, ये लोभ, सही लोभ। पर लोभ सही तो अच्छा होगा, पर लोभ तब बुरा हो जाता है जब आप कहते हैं कि भाई का धन भी मेरा हो जाए। जब आप कहते हैं कि भाई का धन भी, जब आप लोभ भाई के धन को हड़पने का करते हैं, जब लोभ पराई स्त्री को प्राप्त करने का करते हैं, तब वो लोभ आपके नाश का कारण बन जाता है। सही है? समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए लोभ बुरा नहीं है, सही लोभ करो तो अच्छा है। समाज की सेवा का लोभ करो, भगवान के नाम जपने का लोभ करो, तीर्थ यात्रा करने का लोभ करो, सब सही है। माँ बाप की सेवा करने का लोभ करो, अच्छा है। परंतु पराये धन को हड़पने का लोभ करोगे तो लोभ क्या कराएगा आपसे? जोर से, लोभ से क्या उत्पन्न होगा? भाई लोभ है पिताजी, तो पिता से पुत्र उत्पन्न होगा, तो लोभ के पुत्र क्या हुआ? हाँ, पाप। लोभ के पुत्र का नाम क्या है? पाप। तो जब लोभ करोगे तो फिर आप पापी हो जाओगे।
इसलिए मेरी माँ, लोभ उचित तो करिए, अनुचित नहीं। पराई स्त्री का, पराई पुरुष का, पराए धन का आंखें बंद करके रखिएगा। पराए धन को देखकर माटी समझिएगा, पराई स्त्री को माता समझिएगा, पराई बहन को बेटी या बहन समझिएगा। इस दृष्टि से देखेंगे तो आपका लोक परलोक दोनों सार्थक हो जाएगा। यदि आपने समाज को गलत दृष्टिकोण से देखा, दुर्योधन ने क्या किया, पांडवों की नारी को भी गलत तरीके से देखा, पांडवों की पत्नी का भी लोभ किया और पांडवों के धन का भी लोभ किया। बताओ, पांडवों के धन का और नारी का जब लोभ कौरवों ने किया तो कौरवों का सर्वनाश हुआ कि नहीं, पतन हुआ कि नहीं। इसलिए आपको जीवन में जितना ईश्वर देते रहें उतना रखते चलिए, मेहनत करते चलिए, बेवजह का लोभ मत करिए। जो मेरे भाग्य का है वो मुझे मिलना ही मिलना है, जो मेरे भाग्य का है वो मुझे, भाग्य से ज्यादा आपको मिल नहीं सकता। इसलिए मेहनत तो करनी चाहिए, तू कर्म कर, काम कर, पर ईश्वर पर भरोसा रख। जितना तेरा है वो तेरे हाथ में आएगा। यदि तेरे भाग्य से ज्यादा तेरे हाथ में आ जाएगा ना, तो चोर चुरा के ले जाएगा या कहीं गिर जाएगा। कई बार आपका पैसा गिर जाता है, चोर नहीं ले गया, आपने कहीं गिरा दिया, सही है। और कई बार आपकी खोई हुई चीज सालों बाद आपको मिल जाती है। आपने कहीं कान के झुमके रख दिए, मंगलसूत्र, और भूल गए। आपको लगा रे गुम गया, कहीं गिर गया, आपको लगा रे वो तो गुम गया, रोए, आप रोए, अरे मंगलसूत्र गुम हो गया, कान के झुमके हमारे सोने के गुम हो गए, रोए आप। लेकिन एक साल बाद आपको वही झुमका या वही चीज आपको मिल गई, अरे ये रखा था, हमारी नजर नहीं पड़ी। तो जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, जो आपकी मेहनत का है उसे चोर नहीं चुरा सकता। और जो आपके भाग्य से ज्यादा आ जाए, गलत तरीके से आपने पा लिया, आ जाए, चला जाएगा। इसलिए जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। हर हाल में जितना ईश्वर दे रहे हैं वो मेरे भाग्य का मुझे मिलेगा। एक क्या हुआ, एक आदमी था, वो नौकरी करता था, बहुत ईमानदार नौकरी करता। एक दिन क्या हुआ, सालों नौकरी उसने की, बहुत ईमानदारी से मेहनत ज्यादा करता। एक दिन उसके मालिक ने बुलाया, ए यहां, तुम बहुत मेहनत करते हो, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाना चाहता हूं, तुम ईमानदार हो, काम चोरी नहीं करते, मेहनत कर, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाना चाहता हूं। आज से मैं तुम्हारे 2000 रुपए महीने के बढ़ाऊंगा। ठीक है। उसने ना तो मालिक को धन्यवाद दिया कि मालिक धन्यवाद तुमने 2000 बढ़ाए, और वो चला गया, ठीक है आप बढ़ा देना। मालिक ने 2000 बढ़ा दिया, पर जब बढ़ाया तो मालिक को लगा यार इसने हमें धन्यवाद तो दिया नहीं, हमारी प्रशंसा तो की नहीं कि मालिक जी आपने हमारा 2000 बढ़ा के बड़ा उपकार किया। तो ऐसा हुआ कि उसे जब 2000 बढ़ के दिए गए, वो 2000 बढ़ के पेमेंट पाया, उसकी 20000 थी तो 22000 हो गई। अब ऐसे करते करते 4 महीने हो गए। 4 महीने बाद उसके बॉस ने, मालिक ने कहा कि यार इसने तो एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया, चलो इसके 2000 बढ़ाए थे, 2000 हम कम करेंगे, अब जितना था उतना ही देंगे। तो अब उसने बुलाया, ए यहाँ तुम्हारे 2000 हमने बढ़ाए थे ना, अब तुम्हारे 2000 नहीं बढ़ाएंगे, इस महीने से 2000 खत्म, अब तुम्हारी जितनी सैलरी पहले थी उतनी मिलेगी। उसने फिर भी कुछ नहीं बोला, ना उसने रिक्वेस्ट की कि नहीं साहब ऐसा ना करो, ना उसने कोई कुछ नहीं,
चला गया। एक महीने बाद उसके मालिक ने कहा यार ये कुछ भी नहीं बोलता, बढ़ाओ तो फर्क नहीं पड़ रहा है, घटाओ तो फर्क नहीं पड़ रहा। बुलाया यहां, क्यों भाई तू आदमी है क्या है, तेरी सैलरी हमने बढ़ा दी तुझे फर्क नहीं पड़ा, घटा दी तुझे फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा साहब जी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान सब कर रहे हैं। मैंने धन्यवाद उनको दिया था, जब आपने बढ़ाया तो भी धन्यवाद दिया ईश्वर को, और जब घटाया तो भी ईश्वर को धन्यवाद। तो भाई क्यों, क्या बात है कि मैंने बढ़ाया तो तू खुश नहीं हुआ, घटाया तो तू नाराज नहीं हुआ। तब कहा कि सुनो, ना तो आपने बढ़ाया ना तो आपने घटाया। अच्छा ये बताओ मेरे परिवार को भेजा किसने है, मुझे भेजा किसने है, कहा भगवान ने। तो उस आदमी ने कहा कि सुनो मेरे घर में 3 लोग थे, मैं, मेरी माँ और मेरी पत्नी। हम घर में कितने लोग थे, मैं, मेरी माँ और मेरी पत्नी। हम तीनों का गुजारा अच्छे से हो रहा है 20,000 में। कितने में गुजारा हो रहा है, तो हमें कोई शिकायत नहीं। आप 20,000 दे रहे हैं बहुत है, हम 20,000 में अपना बढ़िया खा पी लेते हैं और थोड़ा सा बचा भी लेते हैं। परंतु जब आपने मेरी पेमेंट 22,000 कर दी तो जानते हैं उसी दिन जिस दिन आपने पेमेंट बढ़ाई उसी दिन मेरी पत्नी के एक बेटी हुई, मतलब मैं पिता बन गया। मेरे घर एक नया मेहमान आया, मेरी बेटी आई, और जब बेटी आई तो बेटी का अपना खर्चा बढ़ गया। बच्चे हुए तो क्या बढ़ा, खर्चा बढ़ा, और जब खर्चा बढ़ा तो चिंता किसको हुई, बोलो, चिंता भगवान को। जब खर्चा बढ़ा तो भगवान ने आपको प्रेरणा की और 20 का 22 करा दिया आपसे। खेल वो रच रहा था और आपको लग रहा था कि आप कर रहे हैं। मेरे घर मेहमान आया ना तो उसका खर्चा ज्यादा लगा तो भगवान को चिंता हुई कि यार 20 में इसका गुजारा, तो 22 करा दिया। अच्छा चल 22 कर दिया, पर अब तो मैंने 20 कर दिया, अब बोल। बोला नहीं, आपने जिस दिन मेरा 20 किया उसी दिन मेरी दादी टपक गई। मेरी माँ, उस बच्ची की दादी मतलब मेरी माँ, अब माँ चली गई तो माँ का खर्चा बच गया। वो जब माँ का खर्चा बचा तो हम फिर 3 के 3 रह गए। पहले भी 3 थे, मैं, मेरी पत्नी, मेरी माँ। अब माँ चली गई तो मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी। अब भी हम, और पहले भी हम 3 थे, तो 3 का हिसाब 20,000 से हो रहा था। वो जब तक एक मेहमान बढ़ा तब तक आपने 22 किया, और जब माँ चली गई तो आपने फिर 20 कर दिया। तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान आपसे करवा रहे हैं कि चलो भाई इसको दे, इसको जरूरत है। कई बार आप इस बात का घमंड पाल लेते हैं कि मैं कर रहा हूं तेरा, मैं कर रहा हूं, तू कुछ नहीं करता। तू कुछ नहीं करता। हमें लगता है हम सब कर रहे हैं, हमें सब कर रहे हैं। भगवान हमसे क्या करवा लें हमें थोड़ी पता है। इसलिए इस बात का कभी घमंड मत पाल लिया करो कि मैं करता हूं, मेरे कारण तुम्हारा पेट भरता है। ऐसी घमंड में ना जिया करो। सबका पेट भरने वाले भगवान है, सबकी चिंता करने वाले, हाँ हाँ, अजगर करे न चाकिरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए, सबके दाता राम। इसलिए कहता हूं जीवन में संतुष्ट रहिए और किसी की ओर ना देखिए।
भगवान की ओर देखिए। जो आपको भगवान दे सकते हैं वो इस धरती में कोई आपको नहीं दे सकता। सबसे बड़े दानी कौन? पीले भैया बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा दानी कौन? बताओ। ये पीले सब नहीं बोलेंगे, सब टुप्पा ही टाप रहो। भैया बताएंगे बैठे बैठे। सबसे बड़ा दानी कौन? कौन भैया बताएंगे? पहले नंबर के बैठे बैठे। सबसे बड़ा दानी कौन? इंसान। कौन इंसान? आप सबसे बड़े दानी आप? क्या आपके पिताजी? अच्छा, आप सबसे बड़े दानी। बगल वाले भैया बताओ, सबसे बड़ा दानी कौन? बैठे बैठे बताओ, कौन बड़ा दानी? अपने पड़ोसी को बताओ ये बात। सबसे बड़ा दानी कौन? हाँ हाँ बताओ भैया। हाँ, हरिश्चंद्र, मोरध्वज, कर्ण, ये तो सब हैं, पर इस सृष्टि का सबसे बड़ा दानी कोई है तो भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान ने ही आपको दान में क्या दिया? आपको भगवान ने दान में क्या दिया? आपको ईश्वर ने आपको दान में क्या दिया? क्या दिया बेटा? हैं? हाँ, भगवान ने आपको दान में 2 आंखें दी हैं। आपकी किडनी खराब हो जाए, भगवान ना करे किसी की हो, पर किसी की किडनी वगैरह खराब हो जाती है तो जिसकी खराब हुई वो किसी से किडनी दान लेता है। भाई आप अपनी किडनी हमें दे दो। किडनी, एक किडनी कोई आपको दे दे तो सारी जिंदगी गाएगा, देख मैंने अपनी किडनी तुझे दी। लेकिन धन्य है ईश्वर, आपको दान में 2 किडनी दे रखी हैं। आप चलो जाओ किसी भाई, आप जाओ लोगों, भैया किडनी दे दो। आप किसी से मांगो, भैया अपनी किडनी दे दो, तुम्हारी किडनी और तोड़ देगा मांगोगे तो। लेकिन भगवान ने आपको 2 किडनी दी हैं। आप किसी के घर जाओ, भैया आंख दे दो जरा दान में, लोग तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे, आंख मांगने आया। लेकिन धन्य है भगवान। क्यों भैया? आपको आंख किसने दान में दी? और आप तो कह रहे थे आप सबसे बड़े दानी हो। आपको पांव किसने दान दिए? जोर से। और हाथ किसने दिए? और ये सुंदर सी वाणी, बोलो राधे राधे। कितना अच्छा बोलते हैं आप लोग, आपकी वाणी कितनी मधुर है। जितना अच्छा आप बोलते हैं ना, सारी जिंदगी में कुत्ता इतना अच्छा नहीं बोल पाता, बिल्ली नहीं बोल पाती। बिल्ली बेचारी बस एक ही बात बोलती रहती है, म्याऊं 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 बस। और आप सब कुछ बोल लेते हैं। तो आपको ईश्वर ने ये वाणी दान में दी है, नहीं दी? भगवान सबसे बड़े क्या हैं? जोर से। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी। दाता एक राम, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देनहार कोई और है, सबसे बड़े दानी भगवान हैं। आपका अंगूठा दिखाओ, ये किसने दिया है दान में? ये ठेंगा है, ये किसने दिया आपको? शरीर में जितने आपके रोमे हैं, रोम, एक एक रोम आपको ईश्वर ने दे रखा। हर चीज ईश्वर की है। आपका क्या है आपके शरीर में? भैया बताएंगे, इस शरीर में आपका क्या है? भैया आपके शरीर में आपका क्या है?
आपका रोम रोम ईश्वर का दिया है, अंग अंग ईश्वर का दिया है। आपका क्या है आपके शरीर में? मैया बताओ, चश्मा वाली मैया, क्या है? तो झूठे घमंड ना किया करो कि ये मेरा, ये मेरा। ये बात सही है कि गलत है? जोर से, ये मेरा, ये सही है कि गलत? ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ये बात राइट है कि रॉन्ग है? क्या बात गलत है? ये मेरा, ये गलत है। और आप लोग दिन भर क्या बोलते हो? ये मेरा, ये मेरा, मेरा, मेरा। इतने झूठ तो आप लोग दिन में बोल ही लेते हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। ये सच है कि झूठ है? क्या है? हैं? सच है? ये बेटा मेरा है, ये सच है झूठ है? आपके शरीर में जब आपका कुछ नहीं है तो बेटा आपका कैसे हुआ? समझाओ जरा हमें मैया। हैं? अब बोलते तो फिर कुछ भी हैं, अब कुछ भी लोग बोल रहे हैं। अब झूठ कोई लोग सच मान बैठे। ये बेटा मेरा है, ये सेंटेंस गलत है, इसे सही कीजिए। कौन करेगा सही? ये चश्मा वाले भैया करेंगे पीछे। ये बेटा मेरा है, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? फास्ट, जोर से, थोड़ा अच्छे से बोलो, खड़े होके नहीं, बैठ के जोर से बोलो। गलत है, अब इसे सही करो। ये बेटा मेरा है, ये गलत है, अब इसे सही कैसे बोला जाएगा? जोर से। ये ईश्वर का दिया प्रसाद है, ये ईश्वर का है, ये भगवान का है। क्या है? ये बेटी मेरी है। इस सेंटेंस को सही कीजिए टोपी वाले भैया। ये बेटी मेरी है, इसे सही करो। ये सही है कि गलत है? जोर से सही करो। ये भगवान का दिया प्रसाद है, ये ईश्वर की है। ये पत्नी मेरी है। इस सेंटेंस को बताओ, सही है गलत है? आप सही करो। सब कुछ ईश्वर का दिया है। आंखें, हाथ, पांव, पति पत्नी, बेटा बेटी, रोटी पानी, हवा, सब कुछ किसका दिया है? आप लोग हैं दावा ठोकने लग जाते हैं, मेरा, मैं इसका बाप, मैं इसकी मां। झूठे ही बाप बने घूम रहे हैं, झूठे ही मां बने घूम रहे हैं। सबके माता पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। सब कुछ भगवान है, इसी का नाम भक्ति है। जब आप ये मान लेंगे कि मैं कुछ नहीं, मेरे में मेरा कुछ नहीं, सब ईश्वर का है, जिस दिन ये आप मान लेंगे और सब ईश्वर को समर्पण कर देंगे, हर पग पग में परमात्मा का चिंतन, यही भक्ति की चरम सीमा है। यही है भजन। सब किसका? हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा, तेरा हर पल शुक्रिया। हाँ, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। क्या करेंगे ईश्वर का? धन्यवाद, शुक्रिया, 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 जो भी कुछ तुमने दिया, शुक्रिया, शुक्रिया, जो भी कुछ तुमने दिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया।
उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं। आप किसका दिया खाती हो मेरी माँ? आप किसका खाती हो? ये मैया किसका खाती हो आप? हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। जब से है देखी तेरी ये सूरत, मन में उतर गई बस तेरी मूरत। दिल में उतर गई बस तेरी मूरत, दिल में उतर गई बस तेरी मूरत। जब से है देखी तेरी ये सूरत, दिल में उतर गई बस तेरी मूरत। दिल में उतर गई बस तेरी मूरत, दिल में उतर गई बस तेरी मूरत। तेरा दर्शन मुझे मिला, मुरझाया फूल खिला। तेरा दर्शन मुझे मिला, मुरझाया फूल खिला। नजरें जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। नजरें जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। जय हो। ये बांसुरी मुख पे ये करुणा भरी आंखें। ये बांसुरी मुख पे ये करुणा भरी आंखें। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये बांसुरी मुख पे ये करुणा भरी आंखें। ये बांसुरी मुख पे ये करुणा भरी आंखें। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी।
तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। हर पल जुबां पे नाम हो तेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा सुमिरन सदा करूं, तेरा ही ध्यान धरूं। तेरा सुमिरन सदा करूं, तेरा ही ध्यान धरूं। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, ये बांसुरी मुख पे ये करुणा भरी आंखें, ये बांसुरी मुख पे ये करुणा भरी आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। सारे इनकी शिकायत करते हैं, सारे इनकी शिकायत करते हैं। फिर भी इनसे मोहब्बत करते हैं, फिर भी इनसे मोहब्बत करते हैं। सारे इनकी शिकायत, भगवान ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, सारे इनकी शिकायत करते हैं, सारे इनकी शिकायत करते हैं। फिर भी इनसे मोहब्बत करते हैं, फिर भी इनसे मोहब्बत करते हैं। ये क्या जादू है ना जाने दिल तुझ पे है आया, तुम्हें देख कर जी रहे हैं सभी, तुम्हें देख कर जी रहे हैं सभी। भगवान को सब देखते हैं और सभी देखकर शिकायत भी इनसे करते हैं, पर क्या करें, भगवान के सिवा कोई दूसरा है नहीं। अब इसलिए कहता हूं कि जीवन में जो ईश्वर ने दिया है वही हमारा धन है, वही हमारी
संपत्ति है। भगवान से ही हम लोग सब कुछ पाते हैं, शिकायत भरा जीवन नहीं। क्या देंगे परमात्मा को? धन्यवाद। वेद व्यास जी ने द्रौपदी के जब 5 पुत्रों को भागवत जी में लिखा कि अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों की हत्या कर दी, और द्रौपदी के सामने जब हत्यारा अश्वत्थामा आया तो द्रौपदी से भगवान ने पूछा कि बताओ द्रौपदी क्या करे। क्या करें? तब कहा कि भगवान को भगवान प्रभु आप बताइए। द्रौपदी ने कहा केशव आप बताइए कि अश्वत्थामा ने मेरे। अच्छा, अश्वत्थामा कौन है? जिन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। और द्रौपदी के सामने जब अश्वत्थामा आए तो भगवान ने पूछा द्रौपदी आप बताओ करना क्या है इसके साथ? कहा कि इसे मार दें या छोड़ दें। तब द्रौपदी ने कहा प्रभु आप देखो। द्रौपदी से पूछा, भगवान ने कहा कि अश्वत्थामा को ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य तताई बधारण मयैवो भयमामनातम परिपाहि अनुशासन। भगवान को देखकर द्रौपदी ने कहा कि छोड़ दो। अर्जुन बोले द्रौपदी तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा को तुम छोड़ना चाहती हो? द्रौपदी बोली तो इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित भी तो नहीं होंगे। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता